हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो नवंबर राजस्थान करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट आपको मिल चुका है ऑलरेडी, और इसकी जो पीडीएफ हो वो भी आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवा दी है। पार्ट सेकंड के अंदर अपन इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ये नवंबर होगा उसके बाद में दिसंबर, और दिसंबर के बाद में जैसे अपना जो पिछले 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन चारों महीने का अपन एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। एक सिंगल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसमें चारों जो महीने के करंट अफेयर है वो आपको कंप्लीट तरीके से रिवाइज करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। ये अपन चुनाव से संबंधित चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ ये जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इनके जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो भी अपन यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के अंदर हमारे 3 जो उच्च न्यायालय थे इनके न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा गया था, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ न्यायाधीश ट्रांसफर होकर हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में भी आए थे, तो उनके बारे में भी अपन अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब आगे बात करते हैं अपन, देखो काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार किनको दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया शैलेश जी लोढ़ा को। किनको दिया गया? शैलेश जी लोढ़ा को दिया गया। कब दिया गया? 5 नवंबर 2023 को। कहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया था उनको? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंदर एक समारोह आयोजित हुआ था, इस समारोह में पुरस्कार दिया गया था। काका हाथरसी पुरस्कार ये जो है ये एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना सा याद रखना कि काका हाथरसी हास्य रत्न जो पुरस्कार है ये किनको दिया गया? ये शैलेश जी लोढ़ा को दिया गया है। शैलेश जी लोढ़ा की अगर बात की जाए तो ये हिंदी कविता के कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और एक एक्टर भी ये रह चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोधपुर के रहने वाले हैं। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और 1 लाख रुपए की नगद राशि भी यहाँ पर दी जाती है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये जो शैलेश जी लोढ़ा हैं ये बहुत खूब, वाह भाई वाह, क्या बात है आदि, ये जो कविता के कार्यक्रम है टीवी के, इन कार्यक्रमों में ये संचालक और निर्देशक के रूप में बखूबी ये काम कर चुके हैं। तो याद रखना, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार किनको दिया गया? शैलेश जी लोढ़ा को दिया गया है। हमारे राजस्थान में 5 जगहों पर 5G टेस्टिंग लैब खुलेगी। 5th जनरेशन का जो नेटवर्क होता है 5G, इसकी टेस्टिंग लैब खुलेगी। कहाँ पर? देखो IIT जोधपुर, इसके बाद में MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, MNIT जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ अपनी निवाई टोंक। तो इन 5 जगहों पे 5G टेस्टिंग यहाँ पर खोली जाएगी हमारे राजस्थान में। देश में 100 जो उच्च शिक्षण संस्थान है यहाँ पर खोली जाएगी, लेकिन हमारे राजस्थान में केवल 5 जगह अभी फिलहाल 5 जगह ही खोली जा रही है। ओके, याद रखना, IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, MNIT जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक और बिट्स पिलानी झुंझुनू, इन 5 जगहों पे 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। किसके द्वारा? केंद्रीय दूरसंचार विभाग के द्वारा। केंद्रीय दूरसंचार विभाग के द्वारा ये 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। इसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा 80% तो केंद्र सरकार देगी, 20% वो जो जिस संस्थान के अंदर ये टेस्टिंग लैब खुलेगी उसी संस्थान के द्वारा ये वहन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए सीधा सीधा है कि 5G तकनीकी से छात्रों और शैक्षणिक जो समुदाय हैं इनकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ भारतीय शिक्षा जगत और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है इसको 6G के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बस आप तो ये याद रखना, मेन चीज़ ये है कि भाई कि हमारे राजस्थान में 5 जगह 5G टेस्टिंग लैब खुलने वाली है। पहली अगर बात की जाए तो MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, IIT जोधपुर, तीसरी अगर बात की जाए तो MNIT जयपुर, चौथी अगर बात की जाए तो वनस्थली विद्यापीठ, और 5वीं कौन सी है? बिट्स पिलानी झुंझुनू। इन 5 जगहों पे 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। केंद्रीय दूरसंचार विभाग के द्वारा खोली जा रही है। इसमें जो खर्चा आएगा वो 80% तो केंद्र सरकार वहन करेगी। ओके, और
20% जो खर्चा आएगा वो जिस संस्थान के अंदर ये टेस्टिंग लैब खोली जा रही है वही संस्थान ये भुगतान करेगी। ओके। राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है कब? आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो एक अभियान चालू हुआ था, मेरी माटी मेरा देश देश अभियान, इसमें हमारे राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी चीज़। ओके, एग्ज़ाम के लायक यही है कि राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो एक अभियान चलाया गया था, मेरी माटी मेरा देश अभियान। इसके अंदर पहला पुरस्कार किसको मिला? जम्मू एंड कश्मीर को। दूसरा पुरस्कार किसको मिला? गुजरात को। तीसरा पुरस्कार किसको मिला? राजस्थान और हरियाणा दोनों को साथ मिला के मिला है ये पुरस्कार। राजस्थान और हरियाणा दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, राजस्थान अकेले को राजस्थान को नहीं मिला है। राजस्थान और हरियाणा दोनों को अमृत अवार्ड मिला है, जो कि तीसरा पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को, दूसरा पुरस्कार मिला है गुजरात को, और तीसरा मिला है राजस्थान और हरियाणा को संयुक्त रूप से। आगे अगर बात की जाए तो राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA ये खोली जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसका गठन किया जाएगा। किसका? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है हमारे राजस्थान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। यह एक स्वतंत्र संस्था होगी। ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है ये एक स्वतंत्र रूप से काम करेगी, स्वतंत्र संस्था होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित लगभग 30,000 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। इस स्टैंडर्ड अथॉरिटी से लगभग हमारे राजस्थान के 30,000 जो स्कूल हैं इनको इससे जोड़ा जाएगा, ताकि क्या किया जा सके? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाया जा सके। स्कूलों के बीच जो कंपटीशन है इस कंपटीशन को भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, एक स्वच्छ कंपटीशन स्कूलों के बीच में तैयार किया जा सके। तो याद रखना, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक तरीके से क्या है कि एजुकेशन को अच्छे तरीके से एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को थोड़ा सा शानदार बनाने के लिए इस अथॉरिटी का निर्माण किया जा रहा है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये राज्य सरकार की नीति नहीं है, ये क्या है? एक तरीके से क्या है? ये केंद्र सरकार का सिस्टम है, ये केंद्र सरकार का ये सिस्टम है। और इस स्टैंडर्ड अथॉरिटी से क्या किया जाएगा? इस अथॉरिटी से क्या किया जाएगा? जो स्कूल हैं इन स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा, और ये क्या करेगी? फिर उन सभी स्कूलों को कंट्रोल करेगी और उनको निर्देश देने का काम करने वाली है, ताकि स्कूलों की जो शिक्षा है उस शिक्षा को अच्छे तरीके से बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, स्कूलों के अंदर कंपटीशन पैदा किया जा सके, जिससे बच्चों को और फ़ायदा मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 है, इसके तहत देश के सभी राज्यों में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का बनना अनिवार्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि भाई हर एक राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन सभी राज्यों को तो छोड़ के यहाँ पर केवल और केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मात्र तीन राज्यों में अभी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनी हुई है। अब चौथी कहाँ पर बन रही है? हमारे राजस्थान में। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बोला गया कि भाई सब राज्यों में ये स्टैंडर्ड अथॉरिटी बननी चाहिए। ओके, चले आगे देखिए ST2, ये एक क्या है? बाघिन है, फीमेल बाघ है। नाम क्या है इसका? ST2। इनके जो गले में जो ट्रैकर डालते हैं, इस ट्रैकर का नाम है ST2, इसलिए इस बाघिन का नाम भी क्या हो जाता है? ST2। तो ST2 देश की सबसे उम्रदराज बाघिन बन गई है। आमतौर पे देखा जाए तो एक बाघ या बाघिन की उम्र कितनी होती है? 12 से 15 साल उम्र होती है सामान्य तौर पर। लेकिन ये जो ST2 जो बाघिन है इसकी उम्र हो गई है भाई साहब 19 साल 4 महीने।
19 साल 4 महीने की ये बागिन हो चुकी है। इसलिए HT2 क्या है, हमारे देश की सबसे उम्रदराज बागिन है। कहाँ पर है ये? सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर में ये बागिन है। कहाँ यार? अब देखिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान ने भी भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जो प्रगति मैदान है। नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया था और इस मेले में राजस्थान ने भी भाग लिया था। ये इसका आयोजन कब किया गया था? 14 से 27 नवंबर 2023 को। और हमारे राजस्थान को कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, पर्यटन और उद्योगीकरण, इसमें राजस्थान को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कांस्य पदक दिया गया था। तो हल्का सा ये याद रख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को क्या दिया गया? कांस्य पदक दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। इसमें हमारे राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। किस चीज़ में? कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, पर्यटन और उद्योगीकरण, इसमें हमारे राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। आगे अगर बात की जाए तो भावप्रीता सोनी, ये जो है, ये हमारे जयपुर जो रेलवे मंडल है, रेलवे का जो इंडियन रेलवे का जो जयपुर मंडल है, इस जयपुर मंडल की ये सुरक्षा प्रमुख नियुक्त की गई हैं। भावप्रीता सोनी जो है, इंडियन रेलवे का जो जयपुर मंडल है, इस मंडल की सुरक्षा प्रमुख नियुक्त की गई है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? रेलवे सुरक्षा बल निदेशालय, इसके द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। याद रखना, जयपुर मंडल की ये पहली महिला सुरक्षा प्रमुख है। जयपुर मंडल की ये पहली महिला सुरक्षा प्रमुख है ये भावप्रीता। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये भावप्रीता सोनी है, ये जयपुर मंडल की इंडियन रेलवे का जो जयपुर मंडल है, इस जयपुर मंडल की ये पहली महिला सुरक्षा प्रमुख है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, पूरा रिवाइज करवाऊंगा मैं लास्ट में। आगे देखिए, गोपाल दास, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कंवरपुरा पालवास, ये सीकर में एक गांव है। यहाँ पर जाट परिवार के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, कौन सी? नरेना। तो दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ नरेना के ये 20वें पीठाधीश्वर हुआ करते थे। लेकिन इनका क्या हुआ, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और इनके बाद में 21वें जो पीठाधीश्वर बने वो कौन है? ओम प्रकाश दास महाराज जी। ओके, गोपाल दास जी दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, नरेना दादू पीठ है ना, तो इस पीठ के ये 20वें पीठाधीश्वर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ के रहने वाले थे ये? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कंवरपुरा, सीकर में एक गांव है कंवरपुरा, पालवास गांव, वहाँ के रहने वाले थे। इनका निधन हो गया। ये 20वें पीठाधीश्वर थे। अब वर्तमान में कहने का मतलब 21वें पीठाधीश्वर वो कौन है? ओम प्रकाश दास महाराज जी। आगे चलें, चंद्रभागा जो कार्तिक मेला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा कार्तिक मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? झालरापाटन में। झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ में चंद्रभागा कार्तिक मेला आयोजित किया जाता है। कब से कब तक? मुख्य मेला कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा कार्तिक मेला आयोजित किया जाता है। ये एक राज्य स्तरीय मेला है। बहुत बड़ा मेला ये, बहुत इंपॉर्टेंट मेला ये भरता है। साथ ही साथ ये मेला जो है ये प्रतिवर्ष भरता है। ये मेला प्रतिवर्ष भरता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 23 नवंबर से 2 दिसंबर, कहने का मतलब ये 8-9 दिन तक ये मेला चलता है। जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग, ये तीनों संयुक्त रूप से इस मेले का आयोजन
करते हैं। हजारों श्रद्धालु क्या करते हैं, चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं, दिए जलाते हैं यहाँ पर चंद्रभागा नदी पर। ओके, साथ ही साथ देखा जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं पशुपालन विभाग के द्वारा। यहाँ पर पशुओं की यहाँ पर दौड़ करवाई जाती है, प्रतियोगिता यहाँ पर करवाई जाती है। दोबारा से अगर मैं बताना चाहूँ तो चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा जो कार्तिक मेला है ये झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़ में। प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित किया जाता है और मुख्य जो मेला है ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। लगभग ये 8 या 10 दिन तक ये मेला चलता है। मुख्य मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग तीनों मिलकर इस मेले का आयोजन करते हैं। राज्य स्तरीय ये मेला है और इसमें लोग क्या करते हैं, चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और साथ ही साथ दीपदान करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पर पशुओं की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रभागा कार्तिक मेला। आगे अगर बात की जाए पीएम श्री योजना, जो कि एक केंद्र सरकार की योजना है और इस केंद्र सरकार की इस पीएम श्री योजना में हमारे राजस्थान की 402 सरकारी जो स्कूल हैं इन स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री योजना, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत इस योजना में हमारे राजस्थान की 402 सरकारी स्कूलों को इसमें चयनित किया गया है। ये पहला चरण ही है, जबकि अगले चरणों में बताया जा रहा है कि 716 के समथिंग यहाँ पर कुल विद्यालयों को इस योजना के तहत इसमें चयनित किया जाएगा। जिन भी स्कूलों को इस पीएम श्री योजना के तहत चुना जाता है उस स्कूल के नाम के आगे पीएम श्री लगाया जाता है। उस स्कूल का जो नाम होता है उस नाम से पहले पीएम श्री लगाया जाता है और जो स्कूल का जो मेन गेट होता है, प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार पे पीएम श्री योजना का एक लोगो जो डिजाइन होती है, पीएम श्री योजना की जो डिजाइन या लोगो होता है उस लोगो को भी वहां पर छपवाया जाता है। ओके, पीएम श्री योजना में चयनित करने से क्या लाभ होता है स्कूल को, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाता है। कक्षाएं हैं, जो स्कूल का जो क्लासरूम है वो क्लासरूम भी अत्याधुनिक मतलब टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है। पूरी तरीके से यहाँ पर केंद्रीय सहायता यहाँ पर दी जाती है। केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार यहाँ पर सहायता देती है। आगे चलें, आगे देखिए पुष्कर पशु मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ओके, अभी 14 से 27 नवंबर 2023 को पुष्कर मेला आयोजित किया गया। मेला शुरू कब होता है, कार्तिक 11 से लेकर कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। पशु प्रदर्शनियाँ की जाती है, पशु प्रतियोगिताएं की जाती है, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। याद रखना, पुष्कर पशु मेला कार्तिक की 11 से लेकर पूर्णिमा, कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा ये मेला आयोजित होता है। ओके, प्रतिवर्ष आयोजित होता है। चलें आगे देखिए RNGC जिसका पूरा नाम क्या है, रामानंद गोयल एंड कंपनी। RNGC रामानंद गोयल एंड कंपनी, ये एक तरीके से क्या है, जयपुर की एक फर्म है। CA फर्म है ये। इस फर्म को मतलब कंपनी है एक तरीके से, इस कंपनी को एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर, इस कंपनी को एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ एसोचैम की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एसोचैम की फुल फॉर्म है। एसोचैम की ये फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो एसोचैम के द्वारा भी इसको पुरस्कार दिया गया है। किसको? RNGC को।
इससे पहले आरएनजीसी को और पुरस्कार भी दिए गए हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चेयरमैन रेरा और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। आरएनजीसी को पूछा जा सकता है आरएनजीसी के बारे में। तो आरएनजीसी क्या है, फुल फॉर्म क्या है? रामानंद गोयल एंड कंपनी एक तरीके से क्या है, सीए फर्म है। कहाँ की कंपनी है ये? जयपुर की। इसको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार तो ये है कि एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसोचैम के द्वारा भी पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। एसोचैम की फुल फॉर्म ये है आपके सामने, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इससे पहले आरएनजीसी को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चेयरमैन, जो रेरा का जो चेयरमैन है और हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन है, इसके द्वारा भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। किसको? आरएनजीसी को। ओके, आगे चलें। आगे देखिए, डॉक्टर मधुकर गुप्ता, इनको अभी राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ये हमारे राजस्थान की राज्य चुनाव आयुक्त थी। कौन? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। इनको पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कहाँ पर दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया पुर्तगाल के लिस्बन में। एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कौन सा? 19वां अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामले के एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, और एक पुरस्कार समारोह हुआ था। इसमें डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी को क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड है ये? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको दिया गया? डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ये कौन थी? ये राज्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, आगे बात की जाए। लेफ्टिनेंट धीरज सेठ जी, इन्होंने अभी क्या किया है? जयपुर सैन्य स्टेशन में सप्त शक्ति दक्षिण पश्चिमी कमान का इनको प्रभार दिया गया है। किनको? लेफ्टिनेंट धीरज सेठ जी को जयपुर सैन्य स्टेशन में सप्त शक्ति दक्षिणी पश्चिमी कमान का इनको कमांडर या प्रभार संभाला है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, सतरंगी सप्ताह किस चीज़ के लिए आयोजित किया गया था? मतदान का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। बस इतना सा याद रखना, सतरंगी सप्ताह है मतदान का संदेश सब लोगों के लिए पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिव्य कीर्ति सिंह, हर महीने दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में चर्चा हमें देखने को मिलती है। ये घुड़सवारी से संबंधित है। एशियाई खेलों में घुड़सवारी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे राजस्थान के लिए। कहाँ के रहने वाली है ये? जयपुर की रहने वाली है। इंडिया टुडे वुमेन अचीवर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है और सवाई जयपुर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों पांचों ये याद रखना। जयपुर की रहने वाली है, घुड़सवारी से संबंधित हैं। एशियाई खेलों में इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया था। इंडिया टुडे वुमेन अचीवर अवार्ड और सवाई जयपुर जो पुरस्कार हैं, इससे भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्या हुआ है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ईसीआई ने क्या किया है? दिव्य कीर्ति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है। हमारे राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है। किसको? दिव्य कीर्ति सिंह को। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। 25 नवंबर को चुनाव थे ना हमारे, इसलिए दिव्य कीर्ति सिंह को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया था। ठीक है, किस चीज़ के लिए? मतदान को प्रेरित करने के लिए। एक तरीके से क्या है ये? एडवर्टाइजमेंट होता है। वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाए जाते हैं, विज्ञापन करवाए जाते हैं। तो उन विज्ञापनों में दिव्य कीर्ति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया था। ओके, जैसे पोलियो का
पोलियो का जो विज्ञापन आता है तो विज्ञापन में कौन आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। इसी तरीके से दिव्य कीर्ति सिंह चुनावों में, हमारे राजस्थान के चुनावों में स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किए गए थे। आगे देखिए, 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। कहाँ पर? भरतपुर में। कब? 16 से 21 नवंबर 2023 में। यह प्रतियोगिता भारतीय खेल मंत्रालय और भारतीय तीरंदाजी संघ, इन दोनों के निर्देशन में यह आयोजित की गई थी, राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वाधान में। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर रिजल्ट की, तो रिजल्ट देखिए, इनको बार बार पढ़ोगे तब जाके आपको याद होंगे। मेरे हिसाब से इनको मैं पढ़ के आपका टाइम भले ही खराब कर दूं, कोई मतलब यहाँ पर निकलने वाला नहीं है। व्यक्तिगत अगर इंडिविजुअल अगर बात की जाए तो ये तीनों हैं। गोल्ड मेडल किसको मिला? राहुल जी को मिला। रजत किसको मिला? अरविंद जी को मिला। कांस्य पदक इनको मिला? सोनू, जो कि हरियाणा से थे, है ना। व्यक्तिगत अगर महिला वर्ग की अगर बात की जाए, ये पुरुष वर्ग था और ये महिला वर्ग है। तो गोल्ड मेडल किसको मिला? प्रतीक्षा को। रजत रोजीना। कांस्य पदक अनीसा, जो कि हरियाणा से हैं। ओके, बार बार इनको रिवाइज करोगे तब जाके ये चीज़ें याद होंगी। प्रतियोगिता में टीम पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये झारखंड को मिला है, ठीक है, जिनको गोल्ड मेडल भी मिला है। साथ ही साथ टीम महिला वर्ग का जो खिताब है ये हरियाणा को मिला है, जिसमें गोल्ड मेडल इनको दिया गया है। तो ये बार बार आप जब रिवाइज करोगे, पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल सागर जैसे आप टाइप करोगे, है ना, टेलीग्राम पे जाके जैसे आप सिविल सागर टाइप करोगे, आप यहाँ पर हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे। ऐसा लोगो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे चलें। हीरालाल सामरिया जी की अगर बात की जाए तो इनको देश का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। हमारे भारत देश का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है हीरालाल जी सामरिया को। हीरालाल जी सामरिया को हमारे देश का, भारत देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। इनका जन्म स्थान पहाड़ी, जो कि हमारा डीग जो नया जिला बना है, डीग जिले में एक जगह है, कौन सी? पहाड़ी। तो पहाड़ी नामक जगह से ये बिलोंग करते हैं, इनका जन्म स्थान वहीं है। हीरालाल जी सामरिया। आगे अगर बात की जाए राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, जो कि 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 तक यहाँ पर आयोजित की गई थी। कहाँ पर? रामलीला मैदान कहाँ पर? जयपुर में। ओके, गुलाबी नगर जो जयपुर है, इसका 296वां स्थापना दिवस मनाया गया। अभी 296वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब था ये? 18 नवंबर 2023 को। 18 नवंबर 2023 को जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। सांस अभियान, नाम से ही पता चल रहा है, सांस अभियान। जब निमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो सांसों की तकलीफ आने लग जाती है, लंबे लंबे सांस लेने लग जाते हैं। तो निमोनिया से जो बच्चे मर जाते हैं, इस मृत्यु दर को कम करने के लिए इस अभियान को आयोजित किया गया था। निमोनिया से शिशुओं की, बच्चों की जो मृत्यु दर हो जाती है, इस मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान आयोजित किया गया था। बस इतना सा याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांस अभियान किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? वहाँ पर बताया जा सकता है टाइफाइड आ सकता है, निमोनिया आ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस आ सकता है ना, कैंसर आ सकता है। तो आपको बताना है निमोनिया। तो निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस अभियान को आयोजित किया गया था। डेट मेरे हिसाब से आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अगर बात की जाए तो ट्रॉपमेट 2023, ये एक तरीके से क्या है, ये एक मीटिंग हुई थी। ये एक नेशनल तौर पे एक मीटिंग हुई थी। कब? 22 नवंबर 2023 को। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी,
भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, इन दोनों के द्वारा इस मीटिंग को आयोजित किया गया था। इन दोनों के द्वारा ये मीटिंग की गई थी। कौन सी? ट्रॉपमेट 2023। आगे चलें, आगे देखिए नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये नोएडा में आयोजित की गई थी। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में नोएडा, तो नोएडा में ये आयोजित की गई थी। इसमें जयपुर के दो जो खिलाड़ी हैं, दीपेंद्र और सूरज, दीपेंद्र और जो सूरज हैं, ये सीनियर वर्ग में इनको क्या मिला? गोल्ड मेडल। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप नोएडा में आयोजित की गई। जयपुर के दो खिलाड़ी थे, दीपेंद्र और सूरज, तो दीपेंद्र और सूरज ने सीनियर जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। आगे देखिए, थार जो महोत्सव है, थार महोत्सव का भी 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो महोत्सव है ये आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 22 से 24 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह, राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह, इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया राजस्थान के आयुर्वेद विभाग के द्वारा। कब? 10 नवंबर 2023 को राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था ये? 8वां संस्करण, आयुर्वेद विभाग की ओर से। आगे देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर राजस्थान का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। डर्मेटोलॉजी का मतलब है स्किन से संबंधित, चमड़ी से, त्वचा से संबंधित ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? एसएमएस हॉस्पिटल। ये राजस्थान का पहला होगा, राजस्थान का या प्रदेश का पहला सरकारी त्वचा से संबंधित इंस्टीट्यूट है ये, जो कि कहां पर बनेगा? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। कैलाश बंसाली जी कौन है? ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका निधन हो चुका है 16 नवंबर को। ये वर्ष 2008 और 2013 में जोधपुर शहर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से एमएलए रह चुके हैं। कैलाश बंसाली बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, इनका निधन हो चुका है। ये जोधपुर जो शहर है, विधानसभा क्षेत्र, वहां से ये 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 2008 और 13 में। आगे अगर बात की जाए, राजस्थान स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, ये आयोजित की गई 2 से 5 नवंबर 2023 में। कहां पर? बीकानेर में। राजस्थान स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2 से 5 नवंबर बीकानेर में आयोजित की गई। राजस्थान स्केट एसोसिएशन की ओर से ये आयोजित की गई थी। भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के तत्वाधान में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई। बस इतना सा याद रख लेना कि राजस्थान स्टेट रोलर स्केटिंग जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की गई? बीकानेर में। डेट इतना की अपन को याद नहीं रह पाती है, बस इतना सा याद रख लेना, बीकानेर में ये आयोजित की गई थी। 67वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित की गई। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 67वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित की गई? तो वो प्रतापगढ़ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। 56वीं सीनियर, 46वीं जूनियर और 15वीं यूथ राजस्थान वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? राजगढ़ चूरू में उर्मिला स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि राजगढ़ चूरू में है, यहाँ पर ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। डेट अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी याद अपन को नहीं रहती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार फटाफट में 2 मिनट के अंदर सब कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, जल्दी, ताकि आपको थोड़ा सा और खोपड़ी में
आसानी से बैठ जाए। देखिए अपन ने कहाँ से शुरू किया था, अपने शुरू किया था यहाँ से मेरे हिसाब से काका हाथरसी से। तो यहाँ पर याद रखने लायक चीज़ यह है कि काका हाथरसी हास्य रत्न जो पुरस्कार है ये किनको दिया गया, ये शैलेजी लोढ़ा को दिया गया। शैलेजी लोढ़ा को ये हास्य रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये हिंदी कविता के कवि, लेखक और अभिनेता हैं, बस इतना सा याद रख लेना। चलें आगे। आगे देखिए, ये जो शैलेजी लोढ़ा हैं ये जोधपुर के रहने वाले हैं। और क्या याद रख सकते हो, ये बहुत खूब, वाह भाई वाह और क्या बात है, ये एक टीवी पे प्रोग्राम आता था शायद। इन तीनों प्रोग्रामों के ये संचालक और निर्देशक भी रह चुके हैं। कौन? शैलेजी लोढ़ा। ओके, आगे देखो, हमारे राजस्थान में 5 जगहों पर 5G टेस्टिंग लैब खोलने की बात की जा रही है। पहले अगर बात की जाए तो IIT जोधपुर, दूसरी अगर बात की जाए तो MBM विश्वविद्यालय जो वो भी कहाँ पर है? जोधपुर में। तीसरा है बिट्स पिलानी अपना झुंझुनू। चौथा है आपका MNIT जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। और पांचवा है वनस्थली विद्यापीठ जो कि कहाँ पर है? निवाई टोंक में। आगे अगर बात की जाए, ये जो 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी इसका जो खर्चा आएगा ये 80% तो केंद्र सरकार देगी और 20% जो है वो जहाँ पर खोला जाएगा वही जो इंस्टीट्यूट उसको वहन करेगा। 5G तकनीकी को छात्रों के लिए उपयोगी बनाना और शैक्षणिक समुदाय की क्षमता बढ़ाना, भारतीय शिक्षा जगत को और स्टार्टअप इकोसिस्टम को 6G के लिए तैयार करने का ये जो उद्देश्य है, ये अपनी 5G टेस्टिंग लैब लगाने का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए, राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है। अभी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था, इसमें मेरी माटी मेरा देश अभियान, एक अभियान आयोजित किया गया था। इसमें राजस्थान को अमृत अवार्ड प्रदान किया गया है। अगर देखा जाए तो पहला जो पुरस्कार है ये अमृत अवार्ड का, ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। सेकंड की अगर बात की जाए तो वो गुजरात को दिया गया है। और तीसरा अपना दिया गया है गुजरात, अपने हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से दिया गया है। आगे अगर बात की जाए तो राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसका गठन किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि सभी राज्यों में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है इसका गठन करना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो केवल तीन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ही स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई गई है, इसका गठन किया जा चुका है। लेकिन अब चौथा जो गठन है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, जो चौथा गठन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? हमारे राजस्थान में किया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये जो अपनी जो गुणवत्ता है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ स्कूलों के बीच में जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा वाला कंपटीशन क्रिएट होगा। हमारे राजस्थान के लगभग 30,000 से ज़्यादा जो स्कूलें हैं उन स्कूलों को इस अथॉरिटी से जोड़ा जाएगा। और क्या किया जाएगा? इनकी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बूस्ट किया जाएगा। ये एक तरीके से क्या करेगी? एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगी हमारे राजस्थान में। आगे देखिए, ST2 एक बाघिन है। ST2 एक बाघिन है जो कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा उम्र दराज बाघिन बन चुकी है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो बाघ की जो उम्र होती है वो 12 से 15 साल के आसपास होती है, लेकिन ये जो ST2 है ये 19 साल 4 महीने के आसपास ये उम्र यहाँ पर इसकी हो चुकी है और अभी भी ये जिंदा है। तो देश की सबसे ज़्यादा उम्र दराज ये बाघिन बन चुकी है, तो याद रखना। आगे अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वो इस मेले में राजस्थान ने भी भाग लिया था और इस राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया। किस चीज़ के लिए? कला संस्कृति, हस्तशिल्प, पर्यटन और औद्योगिकरण, इसमें हमारे राजस्थान को क्या दिया गया? कांस्य पदक दिया गया था। आगे देखिए, भावप्रीता सोनी, ये जयपुर जो अपना इंडियन रेलवे का जो जयपुर मंडल है इसको क्या बनाया गया है? सुरक्षा प्रमुख बनाया गया है। याद रखना, जयपुर मंडल की ये पहली महिला सुरक्षा प्रमुख है।
जयपुर मंडल की पहली महिला सुरक्षा प्रमुख है कौन? भावप्रीता सोनी। आगे देखिए गोपाल दास जी कंवरपुरा पालवास एक गांव है हमारे सीकर में, तो यहाँ के रहने वाले थे। अभी हाल ही में क्या हुआ, इनका निधन हो गया है। ये क्या थे? ये दादू संप्रदाय के जो मुख्य पीठ है नरेना, इस मुख्य पीठ के ये क्या हुआ करते थे? पीठाधीश्वर हुआ करते थे। कितने नंबर के थे ये? 20वें नंबर के, 20वें नंबर के पीठाधीश्वर थे। लेकिन इनका अभी हाल ही में क्या हुआ, इनका निधन हो गया, देहांत हो गया। अब इनकी जगह कौन आए हैं? ओम प्रकाश दास जी महाराज। ये कौन से होंगे? 21वें पीठाधीश्वर। आगे देखिए चंद्रभागा कार्तिक मेला। चंद्रभागा जो कार्तिक मेला है ये झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। साल में कितनी बार? एक बार, लेकिन हर साल ये आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। ये चंद्रभागा कार्तिक मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? झालरापाटन झालावाड़ में। मुख्य आयोजन है वो कब किया जाता है इसका? कार्तिक पूर्णिमा को। चंद्रभागा कार्तिक जो मेला है इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य रूप से किया जाता है। जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग, इन तीनों के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये राज्य स्तरीय मेला है, राज्य के लेवल का, स्टेट लेवल का ये मेला है। श्रद्धालु क्या करते हैं? चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं? दीपदान भी करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और पशुपालन विभाग के द्वारा पशु प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित करवाई जाती है। पीएम श्री योजना के तहत यहाँ पर हमारे राजस्थान की पीएम श्री योजना में हमारे राजस्थान की 402 सरकारी स्कूलों को इसमें इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। पीएम श्री योजना जो कि हमारे केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना में हमारे राजस्थान की 402 सरकारी स्कूलों को चयनित किया गया है, जो कि पहला चरण था। पहले चरण में 402, अगले चरण में अगर देखा जाए तो अनुमानित यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 700 के आसपास 716 जो स्कूल हैं, इन स्कूलों को यहाँ पर इस पीएम श्री योजना में सम्मिलित किया जाएगा। पीएम श्री योजना में सम्मिलित करने से क्या होगा कि केंद्र सरकार यहाँ की जो स्कूल है, इन स्कूलों की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासरूम हैं, क्लासरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटलाइज करेंगी, टेक्नोलॉजी से लेस करेंगी, अच्छे तरीके से बच्चों की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पे भी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को भी थोड़ा सा बूस्ट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। जिस स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? उस स्कूल का जो नाम होता है उस नाम के पहले पीएम श्री लगाया जाता है। साथ ही साथ उस स्कूल का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पे पीएम श्री योजना का लोगो भी लगाया जाता है, पीएम श्री योजना की फोटो भी लगाई जाती है। आगे देखो पुष्कर पशु मेला आयोजित किया गया। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मेला शुरू कब होता है? कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। ओके, चलें आगे देखिए RNGC, इसका पूरा नाम क्या है? रामानंद गोयल एंड कंपनी। एक तरीके से कंपनी है, CA फर्म है, कहाँ की? जयपुर की। इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। एक्सीलेंस इन द रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार मिल चुका है। एसोचेम के द्वारा भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले जो RNGC है, इसको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चेयरमैन है किसके? रेरा और हाउसिंग बोर्ड के, इसके द्वारा भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। आगे अगर बात की जाए मधुकर गुप्ता को यहाँ पर राज्य चुनाव आयुक्त किया गया था। साथ ही साथ इनको पुरस्कार भी मिला है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को पुरस्कार मिला है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, लेफ्टिनेंट धीरज सेठ, इनको अभी नियुक्त किया गया है जयपुर सैन्य स्टेशन में। सप्तशक्ति दक्षिण पश्चिमी कमान का ये जो प्रभार है इनके द्वारा संभाला जा चुका है, लेफ्टिनेंट धीरज जी सेठ के द्वारा। सतरंगी सप्ताह मतदान को प्रेरित करने के लिए, सतरंगी सप्ताह मतदान का संदेश प्रत्येक आम जन तक पहुंचाने के लिए सतरंगी सप्ताह आयोजित किया गया था।
डेट मेरे हिसाब से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रखो तो आपकी इच्छा। 16 से 22 नवंबर 2023। दिव्य कीर्ति सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, घुड़सवारी से संबंधित है, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल मिला है, जयपुर की रहने वाली हैं, इंडिया टुडे वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया, सवाई जय पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट इलेक्शन आइकन इनको नियुक्त किया, किस चीज़ के लिए, मतदान को प्रेरित करने के लिए। 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया भरतपुर के अंदर। ओके, भारतीय खेल मंत्रालय और भारतीय तीरंदाजी संघ के निर्देशन में इसको आयोजित किया गया। इतना सा याद रख लेना कि 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई, भरतपुर में। इंडियन कैटेगरी में ये जो चैंपियनशिप हुई थी, इसमें व्यक्तिगत पुरुष वर्ग और व्यक्तिगत महिला वर्ग, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वीडियो को रोक के आप इनको देख सकते हैं। आगे देखिए, हीरालाल सामरिया जी की अगर बात की जाए तो इनको देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। देश का मुख्य सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये, पहाड़ी के। पहाड़ी कौन से जिले में है, जिला डीग में। राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जो है, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, रामलीला मैदान में, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। इतना सा याद रखना, राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद रखना, हीरालाल सामरिया जी, इनको देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान इनका पहाड़ी डीग। आगे देखिए, जो जयपुर है, जयपुर का 296वां स्थापना दिवस मनाया गया 18 नवंबर 2023 को। डेट याद रख लेना। आगे देखिए, सांस अभियान, नाम से पता लग रहा है निमोनिया से संबंधित है। तो निमोनिया से शिशुओं की जो मृत्यु दर है, इसको कम करने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। ट्रॉपमेट 2023 एक तरीके से क्या ये मीटिंग थी, किनकी मीटिंग थी, भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा, इन दोनों के द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई थी। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप नोएडा में ये आयोजित की गई, यूपी में नोएडा है। इसमें जयपुर के 2 खिलाड़ी हैं, दीपेंद्र और सूरज, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए तो थार महोत्सव, ये जो थार महोत्सव है, ये आयोजित किया जाएगा 22 से 24 जनवरी आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा, RTU, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा थार महोत्सव। राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह, इसका जो 8वां संस्करण है, ये आयुर्वेद विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था 10 नवंबर 2023 को। जो SMS हॉस्पिटल है जयपुर का, इसमें हमारे राजस्थान का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। कैलाश भंसाली की अगर बात की जाए तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। 16 नवंबर 2023 को इनका निधन हो चुका है। डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा ये याद रख सकते हो कि जो जोधपुर शहर का जो विधानसभा क्षेत्र के ये MLA रह चुके हैं दो बार, बस इतना से याद रख लेना। आगे देखो, राजस्थान स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 ये आयोजित की गई थी बीकानेर में, बस इतनी सी बात याद रखनी है, बीकानेर। 67वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट ये आयोजित किया गया प्रतापगढ़ में, बस इतना से याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए, 46वीं जूनियर 15वीं यूथ राजस्थान वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये राजगढ़ चूरू में कौन सी एकेडमी के द्वारा, उर्मिला स्पोर्ट्स एकेडमी चूरू में यह आयोजित की गई थी। मेरे हिसाब से मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, आपको याद करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें याद हुई होंगी और साथ ही साथ हमारी मेहनत भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमें अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।